हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स और साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, 2 एंड 3 को रिकॉर्ड कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है चैनल पर, जहां पर चैप्टर के अंदर आई थिंक पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल को कवर किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट करा था। ये पार्ट 4 होने वाला है, ये आज लास्ट पार्ट 4 होने वाला है, लास्ट पार्ट होने वाला है, जहां पर हम चैप्टर की एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीटली क्या कर देंगे, फिनिश करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है, एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। मतलब क्या है ये आपकी, ये क्या है, बैंक ऑफ द कैनाल। ये कैनाल है, यहाँ पर ये बीसी फ्रॉम ये क्वेश्चन, ये फिगर गिवन है, तो कि सी फिगर इन 9.12, मतलब आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है। अब एज इट इज यहाँ पे फिगर तो नहीं करा, तो मैंने खुद से ड्रॉ कर रखा है, समझना। ये बेसिकली आपका एक क्या है, टावर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। मतलब बैंक ऑफ कैनाल मतलब नहर के किनारे, यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये टावर के टॉप से एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट फुट ऑफ द टावर। मतलब इस फुट ऑफ द टावर से, ये पॉइंट से यदि हम आगे लाइन और ज्वाइनिंग करते हैं, तो ये बेसिकली एक और नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि कितना है, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 मीटर। बेसिकली क्या दे रखा है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट लाइनिंग ज्वाइन द पॉइंट to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। जो कि इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर के साथ एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द बीट ऑफ द टावर। आपको देखो, एक तो क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको एक तो निकालना है क्या, ए बी। सेकंड आपको उसने क्या बोला है, बी सी, मतलब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है ना। एंड द बीट ऑफ द कैनाल, मतलब हमको ये कैनाल की बीट निकालनी, बी सी निकालनी। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये रेड कलर मजा नहीं आएगा, खतरे का निशान है, खतरे वो खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, चलो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि एक अपना एक टीवी टावर है, इसके अंदर हमको ये निकालना है। चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमारे पास में ये वैल्यू दे रखी है, तो हम इसकी हेल्प से, ना तो हमारे पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम इसकी हेल्प से तो ये निकाल नहीं सकते कुछ भी। तो ऐसा करते हैं, हम 1060 निकालते हैं, जहाँ पे 1060 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के फॉर्मूला, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के रखेंगे, उसको हम 1030 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने अधिकतर क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करा था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रैंगल, एक ट्रैंगल लिया हम लोगों ने एबीसी। एबीसी ट्रैंगल एबीसी के अंदर क्या है, एबीसी के अंदर 1060 डिग्री। 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है आपका, बी सी। क्या है, बी सी। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी कितना है, ए बी हमको पता नहीं और ना ही हमको बी सी पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी की भी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप चाहो तो बी सी की, मतलब बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में √3। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, बी सी। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे इन ट्रैंगल। अब मैं ट्रैंगल लगा रहा हूँ कौन सा, ए बी डी। इन ट्रैंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर लगाएंगे हम 1030 डिग्री। और 1030 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बोले तो ए बी अपॉन में सी डी एंड बी सी। तो सी डी कितना है, 20, प्लस बी सी कितना है, तो बी सी हम लोगों ने निकाला, बी सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में √3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3, तो ये लिख दिया हमने √3। ये हो जाएगा आपका ए बी एज इट इज। देखो आपको होता है बेस सेम करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 20 √3 प्लस का ए बी। और आपको होता है ये बेस में √3 है, ये √3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो इसको मैंने √3 को लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूँ, तो हो जाएगा क्या, √3 ए बी। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। चलिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 √3 प्लस का ए बी। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 ए बी। अब प्लस का ए बी इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 2 ए बी।
बराबर हो जाएगा क्या 20√3। तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 20√3 अपॉन में 2, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 10√3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में अभी, ए बी बराबर आ गया 10√3। ठीक है, ए बी बराबर क्या निकल के आ गया 10√3, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गई आपकी है ना ए बी। नाउ अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालना है। तो बी सी हमको कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन बी सी, मतलब इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ से लिख देते पुट ए बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी। अब बी सी बराबर क्या होता है, बी सी बराबर हमारा ए बी अपॉन में √3 है। तो बी सी एज इट इज रहेगा, ए बी की वैल्यू क्या है 10√3 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई 10। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई जो निकल के आ गई वो अपनी 10 मीटर है, और ये हमारी 10√3 मीटर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बेसिकली ये फाइनली हमारा क्या आ गया इसका आंसर, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गई 10√3 और विड्थ ऑफ द कैनल निकल के आ गई हमारी कितनी 10 मीटर। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो इधर समझते हैं, ऐसे समझते हैं, ये आपकी एक 7 मीटर क्या है एक बिल्डिंग है। इसकी लंबाई लिख लेते हैं अपन यहाँ से, ये 7 मीटर हाई आपकी क्या है, एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल 10, मतलब टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब एक केबल टावर है। तो केबल टावर ए है आपका, एक केबल टावर। तो इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा हैगा 60 डिग्री। तो देखो इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे, तो इसके साथ में एंगल कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा हैगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही हैगा फुट ऑफ द टावर के बीच में, वो कितना बन रहा हैगा 45 डिग्री, मतलब इसी के साथ बन रहा है ये 45 डिग्री। अब आपको पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री ये आ गया। अब आपको पता है ये लंबाई यदि 7 मीटर है, तो ये लंबाई भी हमारी क्या होगी 7 मीटर। ठीक है ना। अब उसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की क्या निकालनी है हाइट। मतलब हाइट निकालने से मतलब हमको ये सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है। यदि हम ये वाली वैल्यू को निकाल लें और इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा टोटल हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलो नामकरण कर देते भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है आपका ई पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, गंदा असर आया था सब फैला ओ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। क्लियर। चलो अब सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, पहले मैं इसकी हेल्प से मैं बेस निकाल लूं। और आपको पता है यदि ये बेस आ गया तो यही एक सिमिलर है किसके, इस बेस के। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल है किसके बी सी के, तो बी सी निकल जाएगा तो ए डी का, और इसकी हेल्प से मैं ये वाली वैल्यू निकाल दूंगा और इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लगाते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लगा रहे हैं, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10 आ जाएगा। तो 10 45 डिग्री, 10 45 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बोले तो ए बी अपॉन में बेस क्या हो जाएगा बी सी। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7 मीटर, तो बी सी के निकल के आ जाएगी क्या 7 मीटर। तो बी सी बराबर भी आपका क्या आ गया, बी सी बराबर आ गया हमारा क्या 7 मीटर। क्लियर हो गया। चलिए ये आ गई हमारे पास में हाइट ऑफ दी, हाइट ऑफ दी नहीं मतलब बी सी, मतलब बीट निकल के आ गई ना, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर के बीच की बिल्डिंग, मतलब लेंथ। अब बात करें, अब आपको पता है कि बी सी इक्वल है किसके, बी सी पैरेलल भी और इक्वल है किसके ए डी के। तो बी सी बराबर 7 है, तो ए डी बराबर भी कितना होगा 7 मीटर। अब मैं इसकी हेल्प से मैं इसको निकाल सकता हूँ, मतलब ये 7 है तो इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ। तो हम लगा देंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई के अंदर क्या लगा देंगे 10 60 डिग्री। 10 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो डी ई अपॉन में बेस क्या हो जाएगा ए डी। 10 60 की वैल्यू क्या होती √3, डी पता नहीं है हमको, और ये कितना है 7, तो डी निकल के कितना आ जाएगा, डी ई बराबर आ जाएगा आपका 7√3। आया समझ में।
7√3 आ गया, ये आ गया हमारा क्या 7√3 डी। अब हमको निकालनी है टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर जो कि इक्वल होगा किसके, इन दोनों मतलब बी सी नहीं, जो कि इक्वल होगा आपका किसके, सी डी प्लस डी के। तो सी डी प्लस डी के सम के इक्वल होगा। तो सी डी कितना है आपका 7 और डी भी कितना है 7√3। इसको सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 7 तो आ जाएगा 1+√3। ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल हाइट ऑफ दी टावर निकल के आ गए। क्लियर हो गया आपको, ये हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी आई 1+√3 है ना, ब्रैकेट में 7। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज अ ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो ये समझो, ये आपका एक लाइट हाउस है, कितने मीटर 75 मीटर, 75 मीटर लॉन्ग ये एक लाइट हाउस है जिसका हाँ सी लेवल से इसकी हाइट ये है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप, मतलब दो शिप है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर इसके बेस में यदि देखें तो यहाँ पर आपकी एक शिप है, उसी लेंथ पर एक शिप ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहेगा, पहला बन रहा कितना 30 डिग्री देन 45 डिग्री, तो ये बन रहा है आपका क्या 30 डिग्री और ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। क्लियर हो रहा है, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, आपको तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यदि ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका कितना 45 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। तो ये सेम पीछे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। आपको दो शिप के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नामकरण कर दें, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और बेसिकली हमको सी डी के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी की हेल्प से क्या मैं बी डी तक की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल के अंदर यदि अपन देखें तो 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी डी, तो बी डी आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 में √3। ए बी कितना है 75, बी डी हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। आ जाओ, बी डी यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा 75√3। तो ये हमारे पास आ गई क्या टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द बी टू डी, है ना। अब हमको निकालना है क्या, ये हमारे पास हमने लगाया 10 30 मतलब 10 30 का फॉर्मूला। अब लगा लेते क्या 10 45 का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी 10 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर ए बी बेस कितना हो जाएगा बी सी। अब यहाँ पर 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी कितना है 75, तो बी सी कितना हो जाएगा बी सी रहेगा। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 75, मतलब बी सी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी बराबर आपका क्या आ जाएगा 75। क्लियर हो रहा है। अब हमको निकालना है क्या सी डी, तो सी डी कैसे निकालेंगे हम, सी डी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी डी इक्वल हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। यदि मैं बी डी में से बी सी को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सी डी, तो सी डी एज इट इज रहेगा। बी डी की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, तो बी डी बराबर हमारा आया 75√3 माइनस बी सी कितना है, बी सी हम लोगों ने निकाला 75, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा 75 को ले लूँगा मैं कॉमन, तो अंडर रूट आ जाएगा √3 माइनस का 1। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, है ना। तो दो शिप के बीच की डिस्टेंस निकल के आ गई सी डी बराबर 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हाँ पहली बात तो इसमें फिगर गिवन है आपका 9.30, मतलब बुक के अंदर एक फिगर दे रखा है आपके लिए, है ना। तो चलो आप समझ लेते हैं, फिगर कुछ इस तरह दे रखा है, मतलब ये बलून वाला है, हाँ ठीक है। क्या लिखा है
2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। मतलब ये बोला गया कि जो बलून है, बलून की जो हाइट है ग्राउंड तक, वो लंबाई कितनी, मतलब टोटल लेंथ इसकी कितनी है 88.2, मतलब ये हाइट है यहाँ तक है ना। एंड द balloon moving with the help of wind in horizontal line, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at instant is 60 degree, after some time the angle of elevation reduced to 30 degree। मतलब पहले ये बलून, मतलब बलून के साथ में जो एंगल बन रहा था शुरुआत में, इनिशियली एंगल जो बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम जब बलून मूव करता विद द हेल्प ऑफ विंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये एंगल चेंज हो जाता है कितना 30 डिग्री। कितने एंगल बन जाता है इसका 30 डिग्री, रिड्यूस हो जाता है 30 से कितना बन जाता है ये एंगल, मतलब 60 से बन जाता है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब आपको बताना है कि ये मतलब ये 60 डिग्री से 30 डिग्री तक हुआ है, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब आपको ये डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। अब इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आओ चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये टोटल हाइट जो है ना बलून की वो 88.2 है टोटल हाइट, लेकिन एंगल बेसिकली बन रहा है क्या, गर्ल्स की आइस से, और गर्ल्स की हाइट कितनी है 1.2, मतलब आपका एंगल यहाँ से बन रहा है, तो हमको ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। तो ये 88.2 में से यदि मैं 1.2 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास में बी से लेके जी तक की जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 87। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन डालकर कि ए बी, सॉरी ए से लेके ई इक्वल है किसके, बी जी के, और बी जी इक्वल है किसके 87 मीटर। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इस टोटल हाइट से, मतलब या ये हाइट और ये हाइट ये लगभग ये भी सेम है, मतलब ये भी 87 है, तो इस हाइट की हेल्प से मैं क्या ये बेस निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी ट्रायंगल के अंदर हमारा एंगल क्या बन रहा है, हमारा ये वाला एंगल बन रहा है 1060 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 1060 डिग्री। 1060 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो ए ई अपॉन में बेस क्या है ई सी, तो ए ई बराबर ए ई अपॉन में ई सी। 1060 क्या होता है √3, ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 87, और ई सी आपको यहाँ से निकल कर आ जाएगा, तो ई सी बराबर हमारा ये आ गया। ई सी की वैल्यू निकालेंगे तो ई सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 87 अपॉन में √3। ठीक है, √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं यहीं पे, ताकि आगे जरूरत पड़े हमको तो हम डायरेक्ट लिखाएंगे ना। तो ई सी बराबर ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन में 3। अब क्या ये 87 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 7 8 15, मतलब हाँ कट जाएगा। तो ई सी बराबर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कह रही है 3 9 जा 27, तो आ गया √3। तो ये हमारे पास में ई सी की वैल्यू आ गई 29 √3, मतलब ये वैल्यू तो आ गई। अब यदि मैं इस टोटल वैल्यू में से यदि इसको माइनस कर दूंगा तो हमारी ईजी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो आओ अब हम लगा लेते 1030। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा होगा आपका बी जी सी, इन ट्रायंगल बी जी सी के अंदर 1030 डिग्री। 1030 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन बेस, तो वो बी जी अपॉन में बेस क्या हो जाएगा सी ई, मतलब ई सी और जी, तो सी से लेकर ई प्लस ई से लेकर जी तक। अब आपको आएगा 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3, बी से लेके जी तक की लंबाई कितनी है 87 अपॉन में सी ई, सी से लेके ई तक हमने लंबाई कितनी निकाली 29 √3 प्लस ई जी हमको नहीं पता, यहाँ से हम किसकी निकाल लेंगे लंबाई ई जी निकाल लेंगे। ठीक ना, तो अब कैसे करेंगे इसको, ये इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना क्या 29 √3 प्लस ई जी, और 87 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 87 √3। ठीक है, ई जी निकाला 29 √3 उधर साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 √3 माइनस का 29 √3 इक्वल आ गया किसके ई जी के। तो ई जी बराबर क्या हो जाएगा 87 में से 29 जाएगा, तो देखो 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 9
17 में से 9 जाएगा आपका, तो ये बचेगा अपना 9 और एक 10, तो ये बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5, मतलब 58√3। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, ईजी, ठीक ना। और ईजी ही तो निकालनी थी हमको, मतलब हमको डिस्टेंस यही तो निकालना है कि इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब गिवन मतलब ये इस इतने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बलून के द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई है ना। तो ईजी बराबर हमारा क्या निकल गया, 58√3 मीटर। ये इतनी डिस्टेंस ने क्या की होगी, कवर की होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सारे क्या हो गए, कंप्लीट। ये आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरे चैप्टर के अंदर हमने सारे क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि डाउट रह जाता है तो कमेंट में बताइएगा, है ना। और यदि आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर कि कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करो भाई, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जय हिंद।